कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 10 में है और श्लोक हमने 18 कंप्लीट किया। 18 से 18 हमने कंप्लीट किया था, 19 करेंगे तो 18 से 18 के साथ हमारा जो 10 चैप्टर का क्वेश्चन जो अर्जुन का वो कंप्लीट होता है। और 18 में भी कितना प्यारा हमने देखा किस तरह अर्जुन किस तरह कृष्ण को संबोधित करते हैं और कितने प्यार से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन कितना कितना प्रॉपर है, कितना देखो कितना रिलेवेंट है, आज भी उसका रिलेवेंस है और हमारे कैसे मददगार बन रहा है अर्जुन। इसी तरह हमें भी लोगों का मददगार बनना है ना। एक क्वेश्चन पूछने से भी मददगार बन सकते हैं क्या? इसका जीता जाता एग्जाम्पल अर्जुन है, क्योंकि उसको तो वो तो समर्पित हो, जो उसने मान लिया था सत्य, वो समर्पित हो चुका था 10 चैप्टर में। 10 चैप्टर में एकदम क्लियर हो चुका था। उसके बाद जो भी वो मददगार बना है हमारे, क्योंकि उसने डिटेल हमको सार दे दिया पूरे वेद पुराण का। अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता तो हमको सार नहीं मिलता, वो खुद समझ लिए। आजकल काफ़ी लोग हम समझ गए ना बहुत हो गए, दुनिया को समझा कि हमको क्या मिलने आता है, पर ऐसा नहीं। अर्जुन को मालूम था कि पूरे दुनिया को अगर एक जो बोलते हैं ना, जितने लोग ज़्यादा धर्म पे चलेंगे उतना फिर फ़ायदा है, क्योंकि वो राजा के परिवार को बिलोंग करता है। उसको पता है कि अगर सब जन पूरा राज्य अगर धार्मिक हो गया तो कितना ईजी हो जाता है। अगर उसमें अधर्मी लोग रहेंगे तो फिर मैनेज करना कितना, तो एक अधर्मी बोलते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक गला एक मरी हुई मछली, तो उसी तरह एक अधर्मी भी बहुत घातक हो सकता है। और वो बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अधर्मी लोग बहुत तेज, धर्म के लिए बहुत मेहनत है। अधर्म के लिए में तो वो तो फ्री फॉल है ना, कुछ चीज़ ऊपर से नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना तकलीफ है। तो उसी तरह धर्म पे चलना है ना, हमें खुद को मेहनत करना है। अधर्म पे चलना है ना, कुछ मेहनत की ज़रूरत ही नहीं, जो मन को अच्छा लगता है करते जाओ, अधर्म होते रहेगा। धर्म पे चलना है तो कॉन्शियसली क्या सही है क्या गलत है वो कंटिन्यूसली हमको जानना है। बहुत डायनेमिक है धर्म, है ना। पर उसके बाद फ़ायदा भी बहुत है ना। धर्म पे चलेगा तो धर्मराज कौन है? स्वयं परमात्मा है, जो परम धाम के राजा है, परम धाम के राजा है, तो धर्मराज है। तो उनको उनके उनके राज्य में जाने का द्वार उनके थ्रू ही खुलता है, वही हमें लेके जाएगा, और कोई तरीका है नहीं उधर जाने का। परम धाम जाना है तो धर्मराज का राज्य में चलना होगा, उनके हिसाब से चलना होगा, तो परम धाम में एंट्री मिलेगी। तो उस परम धाम के लिए धर्मराज के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रहे हृदय के पास, और हमारे परम पिता परमात्मा धर्मराज परम धाम के राजा को याद करें, जो ऐश्वर्य से भरपूर है, संपन्न है और परिशुद्ध प्रेम से हमें प्यार करते हो। चाहते हैं कि हम उनके परम धाम आए और हर किस्म का मदद वो करने के लिए तत्पर है। और उनके मदद से जो इतना डिफ़िकल्ट दिख रहा है, ज्ञान को समझना, ज्ञान पे चलना, वो सब आसान हो जाता है। पर हमको कुछ कदम तो चलाने होंगे, फिर वो पदम गुना हमको देंगे। इस विश्वास के साथ परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए ज्ञान हम समझ सके और ज्ञान स्वरूप हो गए, औरों का, खुद का और औरों का कल्याण कर सके, मंगल कर सके। हाथों का दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे हमने देखे, जब हमने श्लोक 18 किया था, और 18 में अर्जुन कैसे संबोधित करते, 18 को रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है अर्जुन का, तो उसमें वो क्यों पूछ रहे क्वेश्चन, उसका भी उन्होंने जनार्दना बोल के वो उधर, तो आप ही हो, देखो तो आप ही अज्ञानता को दूर करने वाले हो। जो भी पीड़ित लोग हैं वो आपके पास ही जा सकते हैं, तो आपके पास ही जवाब मिलेगा। जो भी अज्ञानता से ग्रस्त है उसको बचाने वाले आप ही हो। तो ज्ञान का जो वर्षा, ज्ञान की जो शक्ति आप ही, आपके पास ही है, आपके थ्रू ही ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान का प्रसाद आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है। इस बात की जो प्रमाण ये श्लोक है, क्योंकि श्लोक चैप्टर 10 में, और श्लोक हमने देखा आगे पिछले श्लोक में, उन्होंने बोल दिया मैं मानता हूँ आपके पूरे सत्य को। अर्जुन ने मान लिया था, तो उसके बाद यानी ये प्रमाण दे रहे अर्जुन हमको कि जनार्दन कौन है? कृष्ण है। कृष्ण यानी
परम पिता परमात्मा, क्योंकि कृष्ण पूर्ण समर्पित आत्मा है, पूर्ण समर्पित। ठीक है, तो जनार्दन बोल क्या बोलते हैं कि मुझे, हाँ, और बोल रहे कि जनार्दन बोल के संबोधित करो कितने प्यार से, और दूसरा क्या बोल रहे थे कि मैं आपको उसमें उनको प्रेम से बोल रहे कि मैं आपके हर ऐश्वर्य को, हर योग शक्ति को मैं जितना सुनता हूँ उतना और सुनने की मुझे इच्छा होती है, क्योंकि वो बहुत प्यारा, उनको बोलते हैं ना जैसे अमृत का, अमृत के जैसा मुझे आपसे मुझे अमृत मिल रहा हो, यानी किस तरह वो बोल रहे कि अमृत पान हो रहा है, ऐसे उनको लग रहा है, यानी इतना वो प्यार से, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं ना, एक बार हम जिससे प्यार करेंगे तो हमको उनका प्रेजेंस, उनका हर हर बोल हमको बहुत प्यारा लगता है। और स्वयं जब कृष्ण, स्वयं परमात्मा हमसे बोलेगा तो अमृत से कम थोड़ी ना लगेगा। जब नॉर्मल लोग भी हमसे अच्छे से बात करते, जिनको हम प्यार करते हो, बात करते हैं, उनका साथ, उनका संग, उनका हर चीज़ हमको कैसा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, उनका सपोर्ट, उनके शब्द, उनके मीठे बोल हमको बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और उनको बहुत मददगार भी होते हैं। पर वही परम पिता का क्या, वो अमृत जैसा है। जब एक इंसान का हमको अच्छे बोल, अच्छे मार्गदर्शन, हमको मदद बन सकता है, तो परमात्मा का अमृत ही बनेगा ना। स्वयं परमात्मा के बोल है, तो परमात्मा भगवान वाच है, तो उनके बोल तो हमारे लिए अमृत ही, अमृत पान जैसे ही हुआ, नेक्टर जैसे ही हुआ। तो नेक्टर तो सोचो या हम जो पढ़ रहे श्लोक, जो गीता पढ़ रहे वो अमृत पान है। अमृत का महत्व सबको मालूम है ना, जीवन देने वाला, जीवन प्रदान करने वाला, पूरे शरीर को रेजुनेट करने वाला है ना, दिशा या दिशाहीन को दिशा दिखाने वाला, तो ऐसा। और हमको अमृत पान से हमको क्या मिलेगा, ये अमृत पान, ज्ञान का अमृत पान से हमको परमार्थ प्राप्त होने का लक्ष्य, मार्ग सब दिखेगा, और साथ ही साथ हमको परम धाम का, परम धाम जो हम जिनके राजा है परम पिता, वहाँ जाने का मार्ग भी खुल जाएगा। तो इतना अच्छा मौका हम गवाएंगे, बिल्कुल नहीं गवाएंगे, है ना। तो हमको इसको समझना है, इस पे चलना है बस, और कुछ नहीं। क्या होगा, फल की चिंता नहीं करना, फल तो हमको मिलना तय है, क्योंकि स्वयं परमात्मा चाहते हैं, और वही जनार्दन है कि नहीं। इतना ब्यूटीफुल, और जो बोले नेक्टर के कंपेयर किए, और चाहता है कि आप जितना बोलो उतना मुझे सुनने आपको अच्छा लगता है। और मैं कभी आपको बोलते हैं, आपको सुनते, आपके पावर के बारे में, आपकी योगिक शक्ति के बारे में, आपके ऐश्वर्य के बारे में सुनते रहूँगा, आप बोलते रहो, मैं सुनते रहो। इतने प्यार से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, यानी बहुत अभी अलग लेवल पे चला गया है डिस्कशन, है संवाद, बहुत अलग लेवल पे चला गया। अभी ये क्या, परिशुद्ध प्रेम का भाव से सब दिख रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, तो इसको अभी, ये था श्लोक 18, अभी श्लोक 19। इसमें एक और एक चीज़ है, जैसे हम क्या सुनना पसंद करते हैं। एक तो हो गया हम जो बोलते हैं ना, जैसे हम कुछ सुनते हैं परमात्मा के बारे में, एक तो उनके ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, एक उनके योगिक शक्तियों के बारे में सुनते हैं, है ना। उसके अलावा भी उनके सिर्फ स्टोरीज, आप मानोगे नहीं, पुराना जो है, जो उनको पुराण बोलते हैं, पुराना में उनके जो पास टाइम से परमात्मा लोग हैं, जो उनके लीला थे, उसका वर्णन किया गया, और लोग, आप वो सुनोगे ना, सुनते ही रह जाओगे। इतने वंडरफुल उनके, वो इतने वंडरफुल लीलाएं हैं सब, परमात्मा जितने भी अवतार है परमात्मा के, हर एक क्या स्टोरीज, उनके जो लीला सुनोगे तो आप सुनते रह जाओगे। रामायण महाभारत तो हमने सुना, उसके अलावा भी रामायण महाभारत में तो डिटेल में नहीं है, पर पुराण में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्टोरीज है, छोटे छोटे, इतने प्यारे हैं कि आप सुनते रहोगे, और वो भी कुछ अमृत से कम नहीं। मैंने एक दो सुना है, पर कोई कोई जो प्रभुपाद, जो प्रभु लोग रहते हैं, लोग सुनाते, जो सब पढ़ते हैं वो सुनाते, तो बहुत प्यार प्यार से सुनाते हैं, और उनके भाव इतने प्यार रहते, तो वो ही सुनते हैं ना, तो वो सुन सुन के उनको इतना रम जाते हैं उसमें, कि जब वो सुनाते तो पूरे पूरे रमे हुए रहते, पूरे उमंग उत्साह में सुनाते। वो हमको देखते ही बनता है कि कैसे रम गए इसमें, और उनको देख के हम भी रम जाते हैं। और स्टोरी, उनकी लीला इतनी प्यारी होती है, तो पुराना पूरा लीलाओं से भरा हुआ, अद्भुत लीला है कि छोटे छोटे बहुत प्यारे हैं, और कितने उन लोग शुद्ध, कितने शुद्ध थे तभी के लोग, वो हमको दिखता है, कितने प्यार, एक दूसरे प्यार, तभी का जीवन क्या होगा वो हमको दर्शाता है इस पुराण, इस छोटे छोटे स्टोरी से, पुराना में जो लीला लिखे परमात्मा, बहुत प्यारे। तो वो सब नेक्टर जैसे ही है, तो आपको कभी मौका मिले तो वो सब सुनना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं। और जब एक बार आप
जब प्रेम में आप परिशुद्ध प्रेम में आ जाओ तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना। गति आपकी परमात्मा की तरफ होगी, उनकी शक्तियों का, वो भी एक लीला भी उनकी शक्तियों का ही प्रतीक है, उनके ऐश्वर्य का ही प्रतीक। ठीक है, तो श्लोक 19 कौन कौन बोलेगा भाई? 19 से हम स्टार्ट करते हैं इसका। 19 कौन पढ़ेगा? मैं बोल रही हूँ सर। आप तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 19 पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यहन्त्यात्मविभूतयम् प्रधान्तयः कुरुषेश्च नासत्यन्तो विस्तरस्य मे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो श्लोक 19 में हम देखो, आप भगवान वाची, यहाँ से भगवान वाच स्टार्ट है। अभी कृष्ण ने इनके सब क्वेश्चन सुने, इतने प्यार से अर्जुन ने बताया, जो इतने प्यार से उन्होंने देख लिया कि अर्जुन पूर्ण समर्पित हो चुके हैं, तो उनको मना नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये, श्लोक में उन्होंने यस बोला है। उन्होंने क्या क्या मांग लिया क्वेश्चन में, वो क्या क्वेश्चन में हर चीज़ वो चाहते, सब ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं, और हम सब देखना है, आपके हर रूप को देखना चाहते हैं। हमको कौन सा बेस्ट रूप है बताओ, सब बताओ आपके बारे में, मैं आपको सुनते ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद कोई बोलेगा भाई इतना सुना, अभी और क्या सुनाओ, कोई भी कंटाल जाएगा ना, बता तो दिया, अभी और क्या बताना। पर कृष्ण इतने प्यार से बोलते हैं, हाँ मैं तुमको बताऊंगा सब। यही तो परिशुद्ध प्रेम है, यही तो परमात्मा का प्रेम है, कि वो मालूम है वो विस्मय में है, और सुनना चाहता है। तो कोई भी कंटाल जाए, अभी कितना मैं बोलूँ, बोल दिया ना अभी भाई, इतना काफ़ी नहीं है क्या तेरे को? आज किसी के बारे में थोड़ा पूछो तो कितना उनको खराब लगता है, कितना झटका लगता है कि भाई बस ना, अभी और कितना, क्या मेरी पूरी कुंडली जान लेगा क्या तू? बस हो गया, इतना बताया ना, अभी अपना काम करना तू। पर इधर ऐसा नहीं, परमात्मा वो इतना डिटेल में पूछ रहा है, अभी बहुत डिटेल में, कि आपका इससे हर कण कण में कैसा आपका वास है, आपके जितने स्वरूप है उसमें से बेस्ट स्वरूप मेरे को कौन सा है, कौन सा बेस्ट स्वरूप होना चाहिए, आपके शक्तियों के बारे में, आपके जितने ऐश्वर्य सबके बारे में मुझे बताओ। आप जब बताते हो मुझे ऐसा लगता है अमृत पान मिल रहा है ना, खुद का फायदा बता रहे हो, तो ही ना परमात्मा का, आपको क्या फायदा हो, नहीं खुद का फायदा बता रहे। आप किसी से बोलो कि मेरे को फायदा हो, तो सामने तेरे को फायदा, तो मैं क्यों बोलूँ? तो हमको उनका फायदा, आपको ही मिलेगा। मेरे को बताओ तो मैं आपको और मदद कर सकता हूँ, तो आप मेरे को आपके बारे में बताओ तो मैं आपको, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तब जाके लोग कुछ बताते खुद के बारे में कि उनका फायदा है। इधर तो किधर भी, अर्जुन ने किधर भी आपका फायदा परमात्मा का फायदा तो बताएं, हर चीज़ में हमारा फायदा, हम आपके तक पहुंच सके। खुद के फायदे के लिए पूछ रहा हूँ, फिर भी परमात्मा बोलते ठीक है, यस मैं बताऊंगा आपको सर, मैं कुछ भी आपको छुपाऊंगा, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इतना प्यार से ये सब, यही तो परिशुद्ध प्रेम का है ना। तो स्वयं भगवान बोल रहे कि मैं बताता हूँ आपको, पर इसमें परमात्मा के बारे में सब कुछ जानना ये पॉसिबल है क्या, संभव है क्या? क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उनके जो, उनका जो ऐश्वर्य वो इनफाइनाइट है, उनके इनके स्वरूप हमारे, हम जो परसीव करते हैं, हम जो हमारे जो धारणा, हम जो उसको धारण ही नहीं कर सकते, इतने अद्भुत, इतने बोलते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड स्वरूप जो है परमात्मा को हम कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? वो हमारे बुद्धि से परे है, हमारे हम लिमिटेड, हम हमारी सबकी सीमा है ना, वो असीमित चीज़ है, इनफाइनाइट चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? तो वही इसमें इतना प्यार से डायरेक्ट, अगर जो हम किसी को बोलते हैं अरे भाई तू समझ ही नहीं सकता है, तू जितना समझ सकता है उतना ही बताऊंगा, तेरे तेरे समझ के बाहर की बात क्यों जानना चाहता है, तेरी कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरह नहीं बोल रहे, कितने प्यार से, पहले तो हाँ बोल रहे, फिर उसको बोल रहे कि मैं तुझे बताता हूँ, पर क्या है, जितना प्रिंसिपल जो बोलते हैं ना, मेन बिंदुओं को मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि मैं जो बताऊँ वो इतना अनलिमिटेड चीज़ है, वो सब एक साथ बताना भी अभी सही नहीं होगा, अभी समझ नहीं पाएगा। तो मुझे तुझे बिंदु, जो इम्पोर्टेंट बिंदुओं को बताऊंगा, जो पर्याप्त है ना। इसमें बहुत प्यारा वर्ड है, प्रधान यत्त, यानी प्रधान, जो प्रधान जो बिंदु, इम्पोर्टेंट बिंदुओं को मैं तुम्हें बताऊंगा।
क्योंकि विभूति, आत्म विभूति, इसमें आत्म विभूति बहुत प्यारा प्यारा होता है, उस पर कुछ बोलूँगा। आत्म विभूति हमने देखा है, विभूति, ये पूरा चैप्टर 10 विभूति योग पे ही है। विभूति यानी विभूति हमने देखा, विभूति किसको बोलते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे कॉस्मिक पर्सनैलिटी को विभूति बोलते हैं, जो अद्भुत है, जो एकदम यूनिक है, जो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, तो विभूति बोला जाता है ऐसे इसको। तो परमात्मा आत्म विभूति बोल रहे हैं इसमें, यानी तो जो क्वेश्चन पूछे परमात्मा ने सुपर पावर, सुपर सोल है ना, परमात्मा, तो परमात्मा की विभूति क्या होगी, उनके ऐश्वर्य क्या होगी, तो वो सब अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है पूरा, वो अनलिमिटेड, उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। तो उसके कुछ प्राधान्य यानी इम्पोर्टेंट बिंदुओं को वो मैं तुझे पूरा बताऊंगा, बिंदु से यानी कुछ उसको स्वरूप, कुछ इम्पोर्टेंट पहलू को मैं बताऊंगा, तो पूरा बताना संभव नहीं है अभी। और ये कैसे, ये जो अनलिमिटेड फॉर्म, हर चीज में अनलिमिटेड है, पर हर चीज में, ऐसा नहीं, उनके नेम भी अनलिमिटेड है। अब जितने नाम, परमात्मा के नाम आप देख लो, कितने नामों से उनको संबोधित किया गया है, जितना नाम बोलो उतना है। हर कृष्ण, राम, शंकर, महादेव, जितने नाम आप बोलते जाओ, हर नाम उनको इनफाइनाइट नेम से, इनफाइनाइट स्वरूप है, इनफाइनाइट अबोर्ड है। उनको कितने लोग है वो हमको नहीं पता है, कितने लोग है, हमसे परम धाम बोल रहे, पर हर लोग के राय, हर लोग भी तो उन्होंने ही, उनसे ही बना हुआ है ना। अबोर्ड जिधर रहते, हर कण में वो वास है उनका, तो उनको कहाँ रहते हैं, तो वो भी अनलिमिटेड है, उनकी कोई सीमा नहीं, हर चीज उनका, उनका ज्ञान भी अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है, उनकी शक्तियां भी इनफाइनाइट है, उनके स्वरूप, हर चीज उनका इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, उनको कोई लिमिट नहीं है। हम उनको उसको माप नहीं सकते, उसको पूर्ण समझ भी नहीं सकते, सीमा नहीं है ना, सीमा, जो सीमा है उसको हम एक लिमिट तक समझ सकते, इसको सीमा ही नहीं रहता, असीमित चीज को हम कैसे समझ सकते, वो असीमित है। तो उसको समझना के बोलते हैं ना, मुख्य बिंदुओं को लेके हम समझ सकते हैं, कि जैसे सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है, तो हर कण कण में उनका वास है, तो सर्वव्यापी समझ लीजिए। फिर वो क्या है, सर्वज्ञाता है, हर चीज की, जो भी ज्ञान हम समझते हैं, हमको नहीं पता, वो हर चीज के ज्ञाता है, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान है ही नहीं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो परमात्मा न जानते हो, जो हम जानते हैं, या जो भी ज्ञान है, वो सबके ज्ञाता परमात्मा है। और ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो उनके पास न हो, हर शक्तियों का सोर्स वही है। तो वही बता रहे इतना, और बोलते ना, एक तरफ इसलिए वेद पुराण में क्या, वेदास में क्या लिखा, उनको अनंत बोला गया, वो अनंत है, अनंत यानी अनलिमिटेड, अनंत, उनको कोई मोज नहीं सकता। आप एक बार अर्थ में कितने डस्ट है ना, धूल, वो भी एक बार गिन सकते हो आप, पर परमात्मा को डस्ट, अभी हम डस्ट को गिन सकते हैं क्या, एक बार आप डस्ट भी गिन पाओगे, पर परमात्मा को गिनना, या उनको एक माप लेना, उनको समझ पाना, वो पॉसिबल नहीं, अनंत है, इनफाइनाइट, नहीं समझ सकते उनको, ठीक है। तो वही चीज में बताया गया। तो इसलिए क्या परमात्मा क्या बोलते हैं कि मैं आपको कुछ, मैं सब बताऊंगा, पर कुछ फ्रैक्शन, कुछ छोटा सा बोलते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु, यानी फ्रैक्शन ऑफ मेरे जितने ऐश्वर्य, उसका कुछ फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन मात्र है, जो भी हम समझ सकते हैं। फ्रैक्शन यानी क्या होता है, छोटा सा हिस्सा, पर वो बिंदु है, मेन बिंदु है, वो समझ के भी आप परमार्थी हो सकते हो, वो भी बहुत बड़ा है, तो उतना केंद्र बिंदु जो हम समझ सकते हैं, उतना फ्रैक्शन हमको बताएगी, पर इम्पोर्टेंट बिंदु बताएगी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, जो हम समझ सके, अपने जीवन में उतार सके, है ना, यानी प्रिंसिपल, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जो बोलते हैं ना केंद्र बिंदु, जो पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ईजी हो जाए समझने के लिए, समझाने के लिए, और खुद जीवन में चलने के लिए, हमको कंफ्यूज नहीं करना है, वो हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, या हमको डराना नहीं चाहते, है ना। जो असीमित चीज को देख ले तो हम सिर्फ वंडर ही करते रहेंगे ना,
कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, कुछ लोग डर भी जाएंगे, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए वो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु पे बात करेगा, और वो फ्रैक्शन ही होगा, उनके ऐश्वर्य होगा, और वो हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये हो गया श्लोक 19। अब श्लोक 20 कौन पढ़ने वाला है? श्लोक मैं कर रही हूँ। तुम ही कर रही हो? चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 20 पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितम् अहमादिश्चयमध्यम च भूतानात् एव च। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना का जो श्लोक पढ़ी। तो श्लोक 20 में उसी को कंटिन्यू करते ही, कंटिन्यूएशन में तो श्लोक वो बोलने का, यानी श्लोक को जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे नहीं, वो श्लोक एक डायलॉग में कंटिन्यूस वो पोएटिक फॉर्म में चल रहा है, और उसमें अर्जुन, क्योंकि वो नॉर्मल भाषा है तभी की, है ना, तो एक एक श्लोक को हम इतना इतने डिटेल में उन्हें समझने की उनकी क्षमता भी है। क्योंकि सोचो, इसमें अगेन कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया, क्या गुड़ केशव करके संबोधित किया। अब इसका मतलब क्या है? गुड़ केशव क्यों संबोधित किया? गुड़ केशव का मतलब होता है जो विजय प्राप्त करता है, अंधकार, जो निद्रा का जो अंधकार है उसका विजेता, उस पर विजय पाने वाला, निद्रा से विजय पाने वाला। तो निद्रा को एक अंधकार बोला गया है। निद्रा कौन सी निद्रा? ये रात के सोने की निद्रा की बात नहीं हो रही है, ये इग्नोरेंस, अज्ञानता की निद्रा की बात हो रही है। जो डार्कनेस जो बोलते हैं ना, जो अधर्म चीज का डार्कनेस, या उसको बोलो इग्नोरेंस का डार्कनेस। कभी कभी लोग बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये बहुत ही गलत शब्द है। कभी आप इग्नोरेंस को ब्लिस मत मानना, इग्नोरेंस ब्लिस नहीं होता है। इग्नोरेंस से हमको निकलना है, इग्नोरेंस में रहना है, सबसे बड़ा मूर्खता है। ज्ञान को हासिल करके, ज्ञान को समझ के आगे बढ़ना, परमात्मा को परमार्थी बनना, धर्म पे चलना, अपने तो हमको मालूम है हमारा कर्म पे अधिकार है, उस अधिकार को समझना, उसको रेस्पॉन्सिबल होना अपने कर्म को, और उसको दिशा देना, ये सब ज्ञान की बात है ना। इसको हम इग्नोर होके कैसे चलेंगे? अभी कोई जैसे ट्रैफिक चला रहा है, गाड़ी रेड सिग्नल दिया तो भी चलाएगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं पड़ेगा, बोले नहीं इग्नोरेंस ब्लिस, को नहीं मालूम था, कानून नहीं पता था, तो वो ब्लिस है ना, ऐसा चलता है क्या? वो तो पावती फटेगी, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो ड्राइविंग लाइसेंस कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस तो तुमको एक तरह से एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया गया है, तुमको तुम्हारा अधिकार में नहीं आता है। ड्राइविंग इज नॉट योर, बोलते हैं ना, प्रिविलेज नहीं है, वो एक प्रिविलेज तुमको दिया गया, पर तुम्हारा अधिकार में नहीं आता है। ये हमको समझ, वन ऑफ द प्रिविलेज, तुमको एक मौका दिया कि तुम ड्राइविंग कर सकते हो, तुम उसके काबिल हो बोल के दिया गया है, वो कभी भी ले सकते हैं, वो अधिकार बोल के हम नहीं मान सकते। तो उसी तरह हमको ये मनुष्य बॉडी, ये जो कर्म का दिया, ये हमारा, हम उसको अधिकार बोलते हैं, पर ये प्रिविलेज परमात्मा ने दिया हमको, बहुत केयरफुली इसको यूज कर, और हमारा वही अधिकार है, तो हम वही कर सकते हैं। उसी, बाकी सब तो हमको परमात्मा सब दे ही रहे फ्री ऑफ चार्ज, तो वो चीज़ पे हमको वो इंटरफेयर नहीं करते, हम कुछ भी करें वो हमको इंटरफेयर नहीं करे। क्यों? तो वो चाहते कि हम कर्म से उनसे जुड़े, परिशुद्ध प्रेम से जुड़े। कोई ऑप्शन ही नहीं रहा तो क्या मतलब है? जिधर ऑप्शन है उधर ही प्रेम है, नहीं है मालूम पड़ता है ना। ऑप्शन ही नहीं रहा तो काय का प्रेम? वो तो मजबूरी हो सकती है ना। परमात्मा नहीं चाहते कि हम मजबूरी में उनकी तरफ आए, वो चाहते हम परिशुद्ध प्रेम से। उन्होंने इतना ऑप्शन दिया है, उसके बाद भी हमने उनको चूज किया, वो प्रेम है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि मैं कैसे ही एक बहुत, जब मैं मार्केटिंग में था, जब क्लाइंट लोग को मिलने जाता था घर पे, तो एक बहुत सीनियर सर थे, बहुत ही वर्ली में रहते थे। तो उनको मैं बोला कि ऐसे एक सर है, एक अफसर है जो करप्शन में है नहीं, बिल्कुल एकदम प्योर है। उनको कभी वो करप्ट लोग को देखते तो बोलते कैसे लोग करप्शन में होते कैसे,
यानी करप्शन लेना, यानी पैसे लेना, कुछ गलत कार्य के लिए पैसे लेके काम कर देना, यानी करप्शन। मनी करप्शन उसी को बोलते हैं ना, तो पैसे लेके कार्य करना वो भी करप्शन में ही आता है। तो वो तो कुछ करते नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, इतना प्यारा था। तभी मैं समझा कि वाकई में ये वैसा सोच मेरी नहीं थी। तभी मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसी भी एक सोच होती है। उन्होंने क्या बताया कि उनको मौका ही नहीं मिला वो करप्शन करने का, तो किसी ने लालच दिया ही नहीं, या उनकी वो पावर ही नहीं हो कि वो पैसा लेके कुछ कार्य कर सके। तो ऐसे लोग बोलने का कोई मतलब नहीं है। पर जो इंसान करप्शन कर सकता था ऐसे पोजीशन में कि जहाँ लोग उनको लालच दे, पैसा दे, उसके बावजूद वो नहीं करता है, तो वो बड़ी बात है। पर किसी को मौका ही ना मिला हो चोरी का, तो वैसे लोग का बात करके मतलब नहीं है। यानी जो इंसान समझो एक जगह पैसा किसी को हम दे रहे, उसके हाथ में 1 लाख रुपया जो उसको मैनेज करना है, और उसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया हो, बिगर कोई खाए पिए, उसको अधिकार दिया, आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, उसके बावजूद इसने एक एक पैसा प्रॉपरली यूज़ करके लाके दिया, तो समझ में आता है। पर किसी को उसने कुछ समझो किसी को दिया और उसने थोड़ा खा लिया, तो दूसरा बोलेगा देखो कितना चोर इंसान हो, खाया। अरे तुमको मिला होता लाख तो तुम नहीं करते हो, तो बात है। तुमको मौका नहीं मिला, इसके लिए तुम शरीफ बन के बैठे हो। अगर मौका मिल जाए तो लाख उनको दे, तो ये कितना अच्छा पर्सपेक्टिव उन्होंने बताया ना। मौका नहीं मिले तो अलग बात है, मौका मिलके नहीं करो तो अलग बात है। तो वो सही है। जिसको मौका ही ना मिला हो, उसके ऊपर कोई उसको लाख रुपया दिया ही नहीं है कि भाई तो उसका पैसे से कोई उसके हाथ में लाख रुपया दिया ही नहीं कि कुछ परचेस कर, तो क्या चोरी करेगा, है ना। उसको उस लायक भी नहीं लोग सोच रहे कि उसको पैसा देवे। ये तो एटलीस्ट उस लायक तो है कि उसको लोग पैसे दे रहे, वो पोजीशन में है। हाँ, फिर वो उसका मिसयूज कर रहा है, वो लालच में आ गया, तो अलग बात है। पर जो इंसान लायक है, जो पोजीशन में है, उसको पैसे मिल रहे, फिर भी वो लालच, उसको उसको मन ने कहा रहेगा कि भाई थोड़ा पैसा निकाल ले, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने आया, तू ही रिस्पॉन्सिबल थे, वो पूछने वाला है ही नहीं। इतना छोड़ो, तो उसमें तो कुछ तो निकाल ले, कौन देख रहा है इधर। तो भी उसने बोला नहीं, ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे को कार्य के लिए मिला, मैं इसको कार्य के लिए वापरूंगा, और उसने वापरा, प्रॉपरली कार्य करके दिया, तो वो इंसान सही है। तब उसको माना जाएगा कि अनकरप्ट, उसको करप्शन से फ्री हो, करप्शन फ्री इंसान। पर जिसको मौका है उसको हम ऐसा बोल नहीं सकते, इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है। कुछ सब बोलते ना, अरे वो चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। अरे भाई, तुमको मौका मिलेगा, तुम करोगे कि नहीं करोगे, वो पहला करेंगे। आज 80% लोग करप्टेड ही है, सिर्फ उनको मौका नहीं मिला, बस यही फर्क है। उन्होंने गाली देते हैं मंत्री लोग को, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। अरे तुमको मौका, तुम करो, तुम उससे ज़्यादा चोरी करोगे। 101% ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनसे, मंत्री लोग से ज़्यादा चोरी करेंगे। मौका तो मिले, पर उनको मौका नहीं मिलता, बस वही बात है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि इसलिए जो कुछ नहीं कर रहा उसका मतलब अच्छा ऐसा नहीं है, उसको मौका नहीं मिला, ऐसे भी हो सकता है ना। तो उसी तरह इसमें मैं किधर था, हाँ श्लोक 20 में अभी गुरु शिष्य। तो इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू हमको याद रखना है कि जो भी है, जो वाकई में जिसको मौका मिला। अभी अर्जुन किसका बोल रहे, जो स्लीप का जो बात कर रहा था मैं, जो नींद, निद्रा, निद्रा का डार्कनेस, यानी इग्नोरेंस का बात कर रहा था। तो इग्नोरेंस होना अच्छा नहीं है, ये हमको एक क्लियर कट हमको मालूम पड़ना चाहिए। इग्नोरेंस यानी कुछ लॉ कानून हम नहीं जानते हो, लॉ को नहीं जानते हो, कुछ चीज़ें जो इंसान का शरीर हमको मिला पर इंसान के साथ जीना हम नहीं जानते, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, गलत है। हमको इंसान का शरीर मिला तो हमको इसका पावर, इसके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। वो कैसे मालूम पड़ेगा, गीता से, और कोई तरीका है नहीं। अभी तक हम जितने हम देखे, स्कूल में हम पढ़े, तो क्या पढ़े हमको पता है, लैंग्वेज पढ़े हैं, बोलते हैं ना अक्षर ज्ञान उसको बोल सकते हैं, कैसे बातों को कैसे बात करना है, कैसे आगे कार्य में कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना सीखते हैं। फिर हम कुछ सब्जेक्ट सीखते हैं, जो सब्जेक्ट अगर क्या है, भौतिक के सब्जेक्ट है, उसमें किधर भी इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कैसे जीना है, वो नहीं। यानी लाइफ साइंस हम नहीं सीख रहे, हम साइंस सीख रहे हैं। यानी अलग अलग मशीन को यूज़ करना सीख जाएगा, सब सीख जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब। पर साइंस ऑफ लिविंग कौन सिखाएगा हमको, ये भी एक साइंस है ना। और ये साइंस बाकी सब साइंस से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ह्यूमन, एज ए ह्यूमन तो सब चीज़ ऑपरेट करे।
तो उनके हमने देखा यही ह्यूमन देवता भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, इंसान क्या बने, मानव अब बने तो क्या बने, देवता बने कि दानव बने? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हम बने तो क्या बने? क्या हमारी टीचिंग तो हम, अगर हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो हम दानव ही बनेंगे, क्योंकि सबसे इजी वही बनना है। जो मन किया करो, इंद्रियों के वश में आ गए तो वो तो सब गलत कार्य ही कराएगा ना हमको। तो ये जो ज्ञान हमको सिखाता है कि इंद्रियों को अपने वश में रखना, उसके वश में हमें नहीं होना है, मंजित होना है। परमात्मा को, हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है, सब ये ज्ञान है। ये ज्ञान हमको कौन बताए? तो यही ज्ञान हमको गीता से, अध्यात्म से, इससे पता चलता है। यही हमको दिशा देती है। फिर हम हर कार्य अच्छे से कर सकते हैं। वही बायोलॉजी, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही इंजीनियरिंग, वही एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल, हर किस्म का लॉयर, चारों, हम उसमें हर कार्य में हम एक मनुष्य बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से निभा सकते हैं। नहीं तो हर चीज़ में हम चोरी कर सकते हैं, हर चीज़ में। एक देवता ही है जो देने वाला है, वो कभी लेने का सोचेगा नहीं। वो हर चीज़ में उसको कोई भी कार्य दो आप, वो उस कार्य में कैसे मैं कार्य ये चीज़ बनाऊँ तो मैं इससे बेस्ट कैसे दूँ लोगों को, क्या बेस्ट मैं करके जाऊँ दुनिया में जिससे सबका मंगल हो, तो वो देवता हो गया। दानव यानी मुझे क्या मिले, मेरे परिवार को मैं कितना खींच लूँ इसमें से। अब ये प्रोजेक्ट मिला तो उसमें तो मैं मेरे परिवार के लिए कितना खींचूँ, बस उसका मेरा मैं मेरे में ही चलता है। तो इसमें सोचो ना, हम देख रहे ना ऐसे लोग, जब एक लीडर, एक देवता आता है, राम तो अयोध्या हो जाता है, और वो एक दानव हो जाता है तो क्या हो जाता है, लंका हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और इधर कुछ नहीं होते हुए भी सब सुखी है। वो कोई सोने की लंका तो थी नहीं अयोध्या में, फिर भी सब सुखी थे, धान धन्य से भरपूर थे सब। कोई उधर गरीब नहीं था, सब सब खा पी के सब मस्त है, सब एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। तो वही राम राज्य, क्योंकि राम राज्य की स्थापना ज्ञान से होगी, तो वही इसमें हमको, और वही धर्म की स्थापना है। राम राज्य है ना धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना है ना, जो धर्मराज खुश है, तो जो भी वो स्थापना में मदद की वो सब परम धाम के योग्य है। तो हमको उस तरह समझ के हमको वो कार्य में लगना है। तो राम राज्य कैसे होगा, तो हम देखे राम का जीवन चरित्र हमने देखे, उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, मर्यादा का पुरुषोत्तम, उनका चरित्र कितना प्यारा है, तो उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो यही ज्ञान है, तो इसका इग्नोरेंस नहीं चलता है। आप अज्ञानता को इग्नोर, जो गलत चीज़ों को आप इग्नोर करो, पर अच्छी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो हमको जीना है ना, वही साइंस ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इसमें वही बता रहे, अब इसमें गुड़ शेखा बोल, यानी क्या है, इग्नोरेंस पे जीतने वाला, इग्नोरेंस का जो अंधकार है, यानी इग्नोरेंस यानी क्या हुआ, अज्ञानता का जो अंधकार है, उस पे उसको जीतने वाले। और पहले जनार्दन का क्या था, जनार्दन का भी कुछ वही था, यानी ज्ञान प्रदान करने वाले। सोचो, एक तरफ जनार्दन, अर्जुन ने उनको जनार्दन बोले, और इधर वो बोले कि ज्ञान को पहचान के मेरे ज्ञान को अर्जित करने वाले कुरुक्षेत्र, यानी नींद को, इग्नोरेंस को हटा के जो मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, जनार्दन जो दे रहा है वो लेने वाला गुरुशेखर, गुड़केशव यानी अर्जुन को बोल रहे हैं। वो ज्ञान फट से लिया ना उसने, फट से वो समझा, उसका इम्पोर्टेंस जाना, उसने उसको ग्रहण किया, उसने उसको ऑब्जर्व किया, और उसने एक्सेप्ट किया कि आपने जो जो बात की सत्य, और मैं इसके लिए मैं खुद को समर्पित करता हूँ, है ना। और लोगों को मदद करने के लिए भी वो पूछ रहा है, और लोगों का, क्योंकि खुद एक समझना, खुद को सही करना एक अलग है, और खुद दूसरों को सिखाना अलग टैलेंट है। अभी अर्जुन सीख रहा है कि दूसरों को मैं कैसे सिखा सकूँ, तो वो एक अलग टैलेंट है, तो वो भी उसमें भी माहिर होना चाहता है, यानी परमात्मा को हर डायमेंशंस को हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता है। वही हर पॉइंट ऑफ व्यू अभी कृष्ण बता रहे, हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु, हर इंपॉर्टेंट बिंदुओं को समझाने वाला।
ठीक है, वो बोल रहे कि मैं हर बिंदु को समझाऊं। तो इसमें इतना ब्यूटीफुली बोले कि, और हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन था ना अर्जुन का कि आप किधर, आपको मैं जानूं कैसे, उसके पहले क्वेश्चन था। तो ये बोल रहे कि मैं आप लोग के एकदम समीप हूं। आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। अगर आप आत्मा हो तो आत्मा है तो परमात्मा है, आत्मा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है ना। तो वही आत्मा है, आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, यानी परमात्मा का ही अंश है। और ये किस तरह होता है तो हमने देखा, एक तो है, अब इसको बोलते हैं ना ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ, उसका थोड़ा सा ये दिखेगा। अभी जैसे प्रकृति है, प्रकृति है तो साथ में क्या पुरुष भी है। पुरुष क्या है, अवेयरनेस है। प्रकृति किससे बनी, माया शक्ति से। और जीवात्मा, पुरुष, परमात्मा, ये सब कौन सी शक्ति है, इसको कुछ याद है कि नहीं, जीव शक्ति से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमको समझना है, माया शक्ति भी है तो जीव शक्ति भी है। तो ये अलग है, माया शक्ति से विपरीत है, इसका माया शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पर इसको चलाना, इसको अवेयरनेस कहाँ से आता है, वो जीव शक्ति से, पुरुषा करके। प्रकृति है तो पुरुष भी है, और पुरुष इसका चालक है। अब पुरुष हट गया तो प्रकृति, जैसे बोलते हैं ना, प्रकृति का आत्मा कौन है, पुरुष है। तो पुरुष अगर प्रकृति यानी पूरा अर्थ, इसमें जो प्रकृति है, हम देखें ना, प्रकृति में बताया था आपको कि प्रकृति कौन सा है, एक अर्थ का एक पर्टिकुलर डायमेंशन ही प्रकृति है, जिधर लाइफ पॉसिबल है, बाकी जगह लाइफ पॉसिबल नहीं है। और कौन सा, क्रस्ट के थोड़ा नीचे और एटमॉस्फेयर से थोड़ा अंदर एक बेल्ट बनता है, जो पूरे चारों तरफ है, वो एक बेल्ट है पर्टिकुलर, वो बेल्ट में लाइफ पॉसिबल है। और उसके इस तरफ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर एटमॉस्फेयर से हम किधर स्पेस में चले जाते तो उधर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो एटमॉस्फेयर, मनुष्य की लाइफ की बात हो रही है कि लाइफ, हर किस्म की लाइफ। मनुष्य तो उतना ऊपर नहीं, अंदर भी नहीं रह सकता है, पानी में भी नहीं रह सकता है, पानी में मछलियाँ, हर किस्म के जीव, हर किस्म के लाइफ है ना, हर किस्म के जीव। जो पुरुष है, इसमें पुरुष की जीव तो आत्मा है ना, जीवात्मा पुरुष है जिधर, वो पुरुष की सीमा है। तो वहाँ तक का मैनेज कर, तो उसमें यानी परमात्मा का वास है, परमात्मा उसमें पुरुष बोल के उसमें है, यानी जिसको हमको इंडिपेंडेंटली वो कुछ करने की कोशिश करता है, उसको इंडिपेंडेंट, खुद को डिस्टिंक्ट मानता है। प्रकृति खुद को डिस्टिंक्ट नहीं मानती, वो एक मानती है, वो एक परफेक्ट लॉ से चलती है, अपन ये हमको दूसरों से डिस्टिंक्ट करता है। और आत्मा क्या है, आत्मा को डिस्टिंक्ट भी मानता है, प्लस उसको विवेक भी है, रीजनिंग पावर है, और उसको फैकल्टीज मिलते हैं जिससे वो खुद को कुछ नया क्रिएट कर सकता है। जीवात्मा नहीं क्रिएट कर सकती, जीवित खुद को डिस्टिंक्ट मानती है। बिल्ली वो खुद को डिस्टिंक्ट मानती है, इसलिए तो खुद शिकार करती है, खुद को जिंदा रखने की कोशिश करती है। हर जानवर, हर बैक्टीरिया, ये सब वो इंडिपेंडेंट खुद जीना चाहती है, सर्वाइवल उनका इंस्टिंक्ट है, वो जीना चाहती है। जो उनको अच्छा, भूख लगा तो खाएंगे, जो भी लगा, जो भी उनके अंदर की इंद्रियां जो बोलते। हाँ ठीक है, तो ये जो मैं अभी थोड़ा डिटेल बता, इसमें हम और डिटेल में करेंगे एडवांस में। अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना समझना है कि परमात्मा का ऐश्वर्य क्या है ना। तो उसके कंटिन्यू करके वो बोल रहे हैं कि मैं आपके समीप हूँ, एकदम समीप भी है, और हर कण में भी वही है। हमारा बॉडी का जो भी कण कण में भी उनसे ही बना हुआ है। अगर पुरुष नहीं है तो हमारा मटेरियल भी एक्सेप्ट नहीं, ये नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। माया शक्ति भी उनसे, उनके अधीन ही है, और जीव शक्ति भी उनके अधीन है, हर चीज़ उनके अधीन है। और वो हमारे समीप कैसे होते हैं, आत्मा से होते हैं, क्योंकि आत्मा उनका ही प्रतिबिंब है ना, उनका ही अंश है। तो आप सोचो, इसको जितना साधेंगे उतना हमको इसमें से मिलेगा। तो हमको यही साधना, यही हमारा बोलते हैं ना, साधक का यही तो काम है, इसको साधते रहो। इसको जितना साधोगे उतना और डिटेल में हम जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सब मिलके हम अलग अलग तरीके से इसको साधेंगे तो और इसमें से डिटेल निकलेगा, और जितना डिटेल निकलेगा उतना हम इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह।
और उतना समीप परमात्मा के होते रहेंगे। तो परमात्मा बोल रहे मैं तुम्हारे बहुत समीप हूँ। जैसे आत्मा आत्मा जैसे आत्मा हम ही आत्मा है ना, पर हम बॉडी कॉन्शियस में होने से कितना प्रॉब्लम होता है। आत्मा होते हुए भी हमको हम इतना माया माया में इतना ये हो जाते हैं। तो योग माया भी शक्ति है ना, माया की भी अपनी शक्ति है। वो हमको ऐसे जकड़ लेती है कि हमको लगता है हम ही बॉडी है। हम वो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते। हालांकि हमको विवेक दिया गया है, रीजनिंग पावर दिया है, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, पर हमको यूज़ क्यों नहीं कर पाते। वो यूज़ करने की शक्तियाँ योग शक्ति में आती है। एक साधक का मतलब होता है योग शक्ति से उसको डेवलप करना, विवेक को डेवलप करना। ये नहीं कि इंद्रियों पे वश हो के मन को ही एकदम स्ट्रांग प्रबल कर दो तो विवेक ही खत्म हो जाए। तो क्या मतलब, विवेकहीन इंसान का क्या मतलब है। विवेकहीन इंसान का कोई मतलब नहीं हो, इंसान ही नहीं है, जानवर ही हो गया ना। विवेक को हटा दो तो फिर इंसान किधर बचा, फिर वो जानवर ही है। विवेक ही हमको डिफ्रेंशिएट करता है जानवर से, ये एकदम क्लियर है। विवेक ही हमको डिफ्रेंशिएट करता है जानवरों से। हमको स्पेशल कैटेगरी में इंसान बोल के हम जो स्पेशल पावर दो, विवेक से ही आते। और विवेक ही नहीं होगा तो फिर मतलब क्या है। फिर हम कुछ भी मंगल किसी का खुद का नहीं कर सकते तो हम किसी का नहीं कर सकते। पहले खुद क्या है वो तो समझे, है ना। तो विवेक की शक्तियाँ कब बढ़ेगी, जब हम योग से उसकी शक्ति बढ़ सकती है। और यही ज्ञान है। और गीता में हमने देखा सब योग ही तो है। ये चैप्टर 10 में विभूति योग है ना। परमात्मा जो विभूति है, जो उनके ऐश्वर्य को जानना, हम उनके ही अंश है तो हमारे भी अपने ऐश्वर्य है ना। हम उनके अंश है तो हमारे में भी कुछ ऐश्वर्य होगा ना। क्या है, यही विभूति, अपना विभूति वो यही विवेक, हमारा विजुअलाइजेशन की जो फैकल्टी है, हमारा जो रीजनिंग पावर है, ये सब हमारे ऐश्वर्य। और हमारी शक्ति कुछ कम है क्या। हमने क्या क्या क्रिएट किया इंसानों ने, देखो ना ये सब कैसे क्रिएट किया। तो दानों में भी तो शक्ति है ही ना। वो अपने लग्जरी के लिए, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए किस हद तक भी जा सकती है, तुमको क्रिएट कर सकती है किस हद तक भी। हमने देखा किस हद तक क्रिएशन हुआ है, सिर्फ अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। बॉडी कॉन्शियस में रह के भी हमने इतना कुछ क्रिएट कर दिया। बॉडी के वश में आके, इंद्रियों के वश में आके हमने क्या क्या किया। हम देखा ना आजकल जो राजा एक एक आके गए, जो क्रूर राजा जो इंडिया पे राज किए, एक एक के हरम हुआ करते थे, जहाँ उनका सब इंद्रियों को सुख इंद्रियों को पालने का, इंद्रियों के वश में होने का सब साधन उधर मौजूद थे। सब बलपूर्वक उन्होंने क्रिएट किया था। तो वो अलग दुनिया थी, वो अभी उसमें से निकल रहे थे। अभी भी अभी भी देखा एटम बम बना रहे, क्या क्या बना है, सब किसके लिए बना रहे। बॉडी कॉन्शियस हो के आत्मिक स्थिति में लगा आ गया तो कोई इंसान ये सब बनेगा क्या। ये जीवन ही अलग रहेगा, ये पूरा सृष्टि अलग रहेगी, सिर्फ लोग आत्मिक स्थिति में आ गए थे। हमारा सोचने का तरीका, हमारा जीवन की शैली टोटल इससे तो विपरीत ही होगी, 100% विपरीत होगी। ऐसे खाने पीने का अब देखो क्या क्या खान पीन कैसे हो गया। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज विवेकहीन इंसान क्या करेगा, क्या खुद का ही नाश कर रहा है। जो हम पहले कितने साल जीते थे, आज वो आके 70 75 80 पे आ गया। 80 से ज़्यादा जिया तो सबको शौक होता है, भाई कैसे जी, क्या क्यों जी रहा है इतना इंसान, और कैसे जिया, सबको वंडर लगता है। पहले तो 300 400 कॉमन था वो। मैं एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूँ, है ना, यानी 1.5 2 3 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। एंशियंट इंडिया, जब इंडिया वाकई में इंडिया था, तब की बात कर रहा हूँ। तो तब ये इतना इतना मनोहर दृश्य था, इतना लोग इतने साल जीते थे, इतना उनको कैसे जीते थे। तो तुमको ये योग की तरीके, ये योग दर्शन के पार्ट थे ना, उनको ज्ञान था उस चीज़ का, और वो इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। आज हमको वो डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हमारा आसपास का सराउंडिंग प्रकृति ऐसा हो गया, हमने प्रकृति को भी दूषित कर दिया।
कि प्रकृति भी हमें मददगार नहीं बन सकती। पहले प्रकृति मददगार बनती थी, आज प्रकृति मददगार नहीं बन सकती। हमको खुद को मददगार बनना पड़ेगा, एक दूसरे के मददगार बनना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो वो इसमें बता रहे, इसमें फिर वो बता रहे कि मैं आपके समीप हूँ, पर आप आत्मा तक तो पहुँचो, खुद का आइडेंटिफिकेशन, खुद को तो जानो। फिर खुद को जान लोगे आके आप आत्मा हो, तो फिर परमात्मा को जानना बहुत आसान है, क्योंकि हम उनके ही प्रतिबिंब, उनके ही अंश है, बहुत आसान हो जाएगा। अपन आत्मिक स्थिति में तो आए, क्योंकि हम बोल रहे मैं बहुत समीप हूँ आपके, आप में ही स्थित हूँ मैं। इतना बड़ा प्रमाण हमको इसमें मिल रहा है कि मैं आप में ही स्थित हूँ। आप जिधर, कोई बोलते हृदय में, कोई बोलते ब्रकोडी में, जिधर बोलो मैं आप में ही स्थित हूँ। आत्मा मेरा ही प्रतिबिंब है ना। तो वही, यानी आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा है। ठीक है, तो वही। और प्लस बोल रहे कि उसके बाद बोल रहे कि मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, मैं अंत हूँ। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हम जो है खुद को इंसान बोलते हैं, हमारा बिगनिंग भी वही है, आदि भी वही है, मध्य भी वही है, जो बीच का जो जीवन है वो भी परमात्मा, वो भी मैं ही हूँ बोल रहे परमात्मा, और अंत भी मैं ही हूँ, क्योंकि वही करता, वही भोगता है ना। परम कर्ता कौन है? परमात्मा है। परम भोक्ता कौन है? वो भी परमात्मा है। तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो आदि भी वही है, मध्य भी वही है, और अंत भी वही है, तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें तो अभी इसमें ये चीज़ बोले, अभी इसको लेके फिर से कन्फ्यूज नहीं होना है हमें। अभी कैसे कन्फ्यूज हो गया? इसमें कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है किसको, कुछ कि क्लियर समझ में आ रहा है? नहीं सर। हाँ बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, आत्मा का कोई आकार है, कोई रूप है, हम कैसे देखेंगे उनको? अवेयरनेस है ना। अभी जब परमात्मा का कोई आकार है क्या? नहीं। वो निरंकार है, तो आत्मा उसका अंश आत्मा है, तो वो भी निरंकार होगा ना। तो परमात्मा के पास बुद्धि होती है, दिमाग होता है उनके पास? अरे दिमाग वो सर्वज्ञाता है। सर्वज्ञाता है, वही तो बात है। तुम, हमारी जो बुद्धि, हमको बुद्धि प्रदान करने वाले भी वही है। जो बुद्धि हमको प्रदान करके उनके पास ही बुद्धि नहीं होगी, कैसी हो सकती है? वो शायद ब्रेन पूछ रही होगी, हाँ, ब्रेन के बारे में पूछ रही होगी शायद। यानी ब्रेन जो जैसा मटेरियल रहता है। हाँ, मतलब जैसे अभी हम, अगर कोई मर जाता है तो आत्मा निकल जाती है, ब्रेन तो वही होता है। तो मेमोरी उधर रह गया, वही बोल रही हो ना तुम? हाँ हाँ। तो मेमोरी उधर रह गया। बुद्धि और ब्रेन, हाँ, बुद्धि और ब्रेन का वो ये कर सेम कर दिया है। देखो ब्रेन मटेरियल हो गया, बुद्धि, अभी बुद्धि उसको इंटेलिजेंस बोलो या फिर जो मेमोरी बोलो, जो बोलो। अभी ब्रेन का मेन क्या है? मेमोरी है ना, उसके अंदर मेमोरी स्टोर है, उसके अंदर सब मेमोरी है ना। मेमोरी रहेगा तो डेटा रहेगा तो एनालाइज होगा ना। हर इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जाता है, स्टोर कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, और बुद्धि उसको एनालाइज करती है। इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं, कि किस तरह हो। अभी एक पर्टिकुलर चीज़ है, सांप है, तो सांप हमको बुद्धि में है, सब फिगर, एक रेप्टाइल है ये, पर वो हमारे लिए घात है, उसको पॉइजन है, उसको किस तरह हमको बचना है। ये जो उसके बारे में एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? वो एनालाइज करने की शक्ति कहाँ से आई? वो बुद्धि, इंटेलेक्ट से आई। फिर कोई खाने की चीज़ दिखी तो ये खाना है, हमको खाना है, हमारा फायदेमंद है। ये जो प्रोसेसिंग का जो शक्ति है ना, जो समझने की शक्ति, वो इंटेलेक्ट है। तो ये सब बुद्धि का ही पार्ट है। तो ये बुद्धि का पार्ट जो है, ये अब इसको तुम बोलोगे कि परमात्मा के पास है क्या, तो ये बुद्धि बना जिससे, वो अंश भी तो परमात्मा का ही है ना, और वो अति अति सूक्ष्म है।
परम तत्व से सूक्ष्म को है ही नहीं, और सब चीज परम तत्व से ही बना है। परम तत्व सबसे अति सूक्ष्म है, ये हमने देखा पिछले चैप्टर्स में। अब उससे सूक्ष्म तो कुछ है नहीं, और उससे ही ब्रेन बना है, उससे ही सब बना है, तो उसमें मेमोरी नहीं रहेगी। अभी तुम बोलोगे ब्रेन में ही मेमोरी हो सकता है, बाकी सब में हो नहीं सकता, तो आज छोटा छोटा चिप है, उसमें कितना इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने देखा ना, इतना सा पेन ड्राइव लेके आया, उसमें कितना जीबी है, बोलो कितने मूवीज आ सकते हैं। कितना जीबी था ध्रुवेश वो छोटा पेन ड्राइव लाया था अपने? 128 GB। हाँ, 128 GB। 128 GB। पहले 2 GB के कार्ड मिलते थे, फिर उसको 5 GB, 10 GB, 15 GB, 24 GB, 124 GB। वही पेन ड्राइव और छोटा हो गया, इतना सा चिप है। अभी दूसरा चिप आ रहा है, उसमें इसके ज़्यादा 220, 240 है, और उससे वो भी उतना ही है। यानी जो माइक्रो जो होता है ना, उसमें और ज़्यादा शक्ति होता है। ये माइक्रो की दुनिया ही अलग है, माइक्रो की दुनिया ही अलग है। माइक्रो यानी वो आप ये जो बड़ा उसमें शक्ति आता था, माइक्रो में शक्ति रहता है। एटम बॉम्ब क्या है? एटम बॉम्ब में एटम को, एटम से बना हुआ बॉम्ब, और सबसे खतरनाक बॉम्ब वही है। तो ये सब समझो, ये सब जितना माइक्रो होता है उतना वो कीमत उसका महंगा भी होता है, और उसका पावर भी ज़्यादा रहता है, उसमें उसका वर्क भी ज़्यादा रहता है ना। तो जो छोटा है तो उसकी उतनी मेमोरी की शक्ति ज़्यादा है। और परमात्मा छोटे, वो तो छोटे ही नहीं हो, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप भी वही है ना, समझे। तो वही इसमें बुलाया। चलो 20 हम फिर से एक बार रिवाइज करते हुए कल चलेंगे आगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। क्या करो? हरे कृष्णा। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण जी बाके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा आज आपने गाया और इसके साथ कीर्तन भी कर दिया, धन्यवाद आपका। चलो आज का सेशन यहाँ का समाप्त करते, कल फिर भी लेंगे 9 बजे, है ना। श्लोक आगे का श्लोक और ये रिवीजन करते हुए चलेगा 20 को, ठीक है। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। राधे राधे। थैंक यू।